अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर के दौरे पे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और कुछ ख़ास हदायत भी दी उनको। यार ये जो ना वज़ीर आज़म पिछले हफ्ते आना था इन्होंने, बिल्कुल। तो वो नहीं था, ये वीकेंड पे आते हैं वीकेंड हाँ जी, मनाने। हाँ जी, ठीक है ना, लाहौर में। हाँ, तो इनका देखे ना, जो चीफ जस्टिस होता है लाहौर का, हाँ जी, वो वीकेंड पे लाहौर रजिस्ट्री में आ जाता है। हाँ, कराची वाला कराची चला वहाँ जाके दारत लगाता है वीकेंड, क्योंकि फैमिली के साथ बिल्कुल, मनाना होता है। बिल्कुल। तो इमरान साहब भी वीकेंड मनाने तो यहीं आते हैं। तो बुज़दार साहब के साथ जिनकी मुलाकात है, जो खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें ऐसी हैं हम तक पहुंची हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आई हैं। हाँ जी, असल इमरान खान साहब परेशान हैं ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है इन्होंने वो भी किया हुआ है कि जनाब ओपन बैलेटिंग के जरिए शो ऑफ हैंड ये वो, और सुप्रीम कोर्ट अब तक तो खास लिफ्ट करवा नहीं रही, और हमने ये कहा भी हुआ है कि इनका वो शायद मकसद पूरा ना हो सके, बिल्कुल, जिसके लिए अब ये लगे हुए हैं जोड़ तोड़ में। हाँ, इनकी कोशिश ये है कि जो शुरू में तासर था ना इनको कि हम जनाब नून लीग के बंदे तोड़ लेंगे, हाँ जी, या हिज़्ब इख्तिलाफ के बंदे कोई भी, लेंगे, वो सेनेट के इलेक्शन में हम उनको ज़रा इस्तेमाल करेंगे, और ये वो कोई काम डिफेक्शन क्लास तो होती कोई नहीं। हाँ, तो बुज़दार साहब ने एक तो ब्रीफिंग दी है, जो वो राब्ते शाब्ते कर रहे हैं हाँ, कि किन लोगों से राब्ते हुए हैं। राब्ते में वही 4-5 लोग हैं जो नाराज़ पहले मुलाकातें करते रहे, बिल्कुल, और अब सुने कि उन्होंने भी कह दिया है हाँ, कि जनाब वो कुल्ले चक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो कहने फ़ायदा कोई नहीं जनाब, तुरना मिल के सानू होया ते बदनामी मुफ्त ही खट ली, हाँ, तो फिर अगला इलेक्शन भी हमने लड़ना होता है। हाँ, इनको तो अपने बंदे परेशान हैं कि अगले इलेक्शन में हम क्या मुंह लेके जाएंगे। तो ये एक सूरत इमरान साहब की गोशगुजार कर दी गई है, और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो भी लगे हुए हैं लोगों को डराने डरने के लिए। ठीक है ना, वो शीना साहब के खिलाफ रेफरेंस, फलां के खिलाफ, गजनफर के खिलाफ, ए के खिलाफ, बी के खिलाफ, आई मीन मेरे मुंह से निकल गया एक नाम। तो इस तरह के ये वो लगे हुए हैं उसमें, और वो कोई ये दौरा कोई ज़्यादा मायूस दौरा ही होगा, और बाकी काम शाम तो जो करने हैं वो कर ही रहे हैं। वो जो इफ्तिताश था वो कर रहे हैं, सुना किसी जगह का, पता नहीं कर दिया होगा अब तक। हाँ जी, एक सड़क का वो शायद 41 किलोमीटर है हाँ जी, टोटल। तो वो हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हाँ, वो कह लें जनाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सड़क बना रहे हैं। फिर वो प्राइवेट वाले जो जो करेंगे इनके साथ, फिर वो उनके साथ क्या करेंगे, अवाम के साथ होगा। ठीक है ना, टूल प्लाजा जगह जगह पे होगा, हर 20 किलोमीटर बाद। बिल्कुल। तो इन्होंने तो सुना है वो असेंबली में भी रोला शोला पड़ गया था कि वो हाफजाबाद के करीब कहाँ पे है वो कोई। सर वो चंद सब के हल्के में भी था, चंद सब की एक नाराजगी वो टूल प्लाजा भी था। हाँ हाँ हाँ, इस तरह के बस वो सूरत हाल है। हाँ, तो दौरा दूरा करके चले जाएंगे वो। हाँ, तो ये कि कोई अच्छी वो है, लोग डटे हुए हैं यार, जो है ना, इनके लोग तो टूट सकते हैं। हाँ, अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हाँ, और जो मेरी इत्तला है, हाँ, इनके बंदे तो इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, ये सरदस्त उनके बंदे तोड़ने में इस वक्त तक, अब डरा के आगे जाके जो करना है वो मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, लेकिन अभी तक तो वो जो हैं अपोजिशन वाले वो ठीक जा रहे हैं। हाँ। सर जिस तरह वो इमरान खान साहब ने पुलिस की एक तकरीब से भी खिताब किया और उन्होंने कहा जी पुलिस गैर सियासी रहे। ओ यार आईजी कितने बदले थे इन्होंने? 6 आईजी। चीफ सेक्रेटरी कितने बदले थे? 5 बदले थे। सीसीपीओ 3, और वो प्लाट का कब्जा लेना था। बिल्कुल, एक प्लाट का है। ये सोचते हैं वज़ीर आज़म बन के ना, तो यार वो जो होती है ना एक खास, जब एक बंदा एक ही बात बार बार करे ना, वो छोटे होते कहानी आपने तो चरवाहे लड़के वाली, शेर आए जो आया थे, फिर जब ये बाबा जी जो बार बार एक ही बात किए जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे यार हैं बस हम छੱਡ दो बस। लोग सुनते नहीं ये बात। पुलिस को गैर सियासी होनी चाहिए, ये कब से 2.5-3 साल पौने 3 साल से एक ही बात किए जा रहे हो, तो गैर सियासी तो भाई आपने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिरदौस आशिक अवान का क्या काम है कि आईजी के दफ्तर में जाके बैठी रहे, ये मुझे बताएं। बिल्कुल, मेरी बात सुने,
फरदौस आशिकवान का क्या काम है वहाँ पे इंतजामी तौर पे? वो तो वज़ीर-ए-आला की कुर्सी पे बैठ जाती हैं, वो तो अपने आप को मिनी वज़ीर-ए-आला समझती हैं फिरदौस अहमद। तो ये सियासी मुदाखलत नहीं और क्या है फिर? लेकिन ये इमरान खान को नजर ये नहीं आती ना। उनका आईजी का काम नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ कि फरदौस आशिकवान आईजी के दफ्तर में जाके बैठी रहती है, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, हाँ चेक कर ले हाँ, कितनी देर बैठती है जाके और क्या करती है। ठीक है सर। जिस ठीक तरह है ना? वो इमरान ये- खान को ये ऐसे सिलेक्टेड नहीं कहते हैं ना, कहते, जिस तरह इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, इस तरह इमरान खान से के काम भी सिलेक्टेड ही होते हैं। अब उनको नहीं नजर आ रहा फिर आप कहते भी नहीं कि नहीं उन्हें गौर करना। हाँ चेक कर ले। और दूसरी बात जिस तरह आपने भी कहा ना कि मैं अभी नाम ले गया, तो जिस धड़ाधड़ रेफरेंस बनी जा रहे हैं, यकीनन इस नाम का बंदा भी होगा कोई। नहीं बंदा तो होगा ही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो यार। दूसरा सर, वो इमरान खान साहब ने 2 रोज पहले दावा किया था कि एक पाकिस्तानी सियासतदान ने सऊदी अरब से $1 अरब बरतानिया भेजे। अच्छा वो ब्रॉडशीट वो जब सऊदी अरब की बात आती है ना, अरब ममालिक की बात आती है, यूएई के साथ तो थोड़ा सा जरदारी साहब भी जुड़ जाते हैं, हाँ। लेकिन कतर वगैरह और सऊदी अरब की जब बात होती है तो सीधा निशाना होता है नवाज शरीफ फैमिली, शरीफ फैमिली, क्योंकि ये वहाँ रहे हैं, ये इनके तल्लुकात हैं। तो कि जनाब इन्होंने किया जो सीधा सीधा उन्होंने एक बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी कह लें आप, या वो ब्रॉडशीट वाले कहते ना वो तो हमारे पास सबूत ही नहीं, हमारे पास तो 1 अरब वाली बात ही नहीं। अब एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अपने शीटें देख के, दस्तावेजात वगैरह देख के वो कह रहे हैं कि सिंगापुर में कोई पकड़ा हुआ है उन्होंने, ब्रॉडशीट वालों ने। सिंगापुर में तो ये हमारे तो हुक्मरानों के नहीं होते, हमारे तो कुछ और स्टेट के अदारे होते हैं जिनके लोग इधर उधर हो सकते हैं। ऐसे ही बस यार वो चल रहे हैं, और वो तरदीद भी एक तरह से होगी। और शहजाद अकबर साहब ने भी ये कह दिया है कि यार उन्होंने एक मिसाल दी है, वो मिसाल अल्लाह दे बंदे अपनी दियो तुसी दूसरे दी क्यों मिसालां देते फिरदे हो? ठीक है ना, ऐसी मिसाल देनी जिससे लगे कि वो करप्ट है। ये इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब पहले दिन से मिसाल नहीं देते आ रहे हैं, मिसाल नहीं देते हैं, ऐसे बस ठोस चीज कोई नहीं, ऐसे चलते जा रहे हैं। अगर इस पे कोई, अब देख रहे हैं उन्होंने नाम नहीं लिया, ये थोड़ी सी बचत होगी उनकी, वरना तो वो इनके खिलाफ, लेकिन इनके खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे कई चल रहे हैं, ये जवाब ही नहीं देते। तो उसने भी, उन्होंने शहबाज शरीफ ने भी किया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उन्होंने भी किया हुआ है, कुछ और लोगों के भी हैं, कोई दावे शावे ऐसे चल रहे हैं, वो किसी वक्त कोई नतीजे निकलेंगे इन चीज़ों के। हाँ, वो जब तक दम दरूद का असर है तब तक तो नहीं निकलेंगे, जब तक दम दरूद का असर है तब तक तो नहीं नतीजा निकलेगा। यार दम दरूद का असर तो ना होता है, लेकिन वो रूहानियत एक अलग चीज़ है, रूहानियत एक अलग चीज़ है, उसको मिक्स ना किया करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। ओके, डन हो गया। यही बात आगे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान ने भी व्हाट्सएप तर्ज की एक सोशल मीडिया ऐप बना ली है, स्मार्ट ऑफिस नाम रखा है उसका। वो फाचौरी साहब उसमें नहीं सर, ये वजारत IT ने बनाई है, अमीनुल हक साहब ने। वो फाचौरी साहब पहले कहते थे कि वो बना रहे हैं हम इस तरह का, वो साइंस और टेक्नोलॉजी भी बना रही है, लेकिन IT ने तो बना दी है, अभी लॉन्च नहीं हुई। अच्छा, जून में लॉन्च हो रही है, लेकिन अभी इसका आजमाइशी तौर पे सिर्फ सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल कर सकेंगे। यार मेरी जान, ये देख मेरे भाई कि व्हाट्सएप से लोग क्यों भाग रहे हैं अब, क्योंकि ये शक पड़ गया लोगों को, ये शक डाल दिया गया है कि वो डाटा चोरी हो सकता है, लीक हो सकता है वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने और आपने क्या करना है, ठीक है ना, ये तो खतरा होता है लोगों को जो खुफिया मैसेजिंग ये वो करते हैं, या नौजवान जो होते हैं कुछ जो तस्वीरें शेयर कर बैठते हैं बेचारे, बाद में वो रोते रहते हैं फिर। बिल्कुल। तो इन पे कौन यकीन करेगा? इनकी जो एप्लीकेशन है ये गूगल प्ले स्टोर पे ही जाएगी, प्ले स्टोर पर रहेगी, यहाँ पे गूगल की मदद से है ना, इन्हें अपना कोई ऐसा नेटवर्क तो है नहीं चाइना की तरह, ठीक है ना, गूगल के मुकाबले में ये तो खुद किसी के मोहताज होंगे। बिल्कुल। तो इनके पास क्या शॉर्टी होगी कि जनाब वो लीक नहीं हो सकेगा। और दूसरा, आपके वज़ीर आज़म साहब खुद ये कहते हैं, इसका मतलब ये ना लेना कि खुदा न खास्ता मैं कहता हूँ कि ये जो ऐप है, एप्लीकेशन, इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि एजेंसियाँ जनाब कर लेती हैं, मेरे फ़ोन टेप करती हैं, और वो करती होती हैं, यानी उनको फिक्र ही कोई नहीं। तो जो आम बंदे इस्तेमाल करेंगे इस एप्लीकेशन को, आप सरकारी मुलाजमीन को दे रहे हैं वो कि लीक ना हो, सरकारी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी उसमें से कुछ निकाल के ना ले जाए। लेकिन इसमें जब वो सरकारी मुलाजमीन, जब कंट्रोल ही इनके पास होगा, IT वजारत जो आपकी उसके पास, तो फिर तो वो जो एक IG दूसरे IG से या SP से कोई बात कर रहा होगा और उसको बता रहा होगा कि यार फलाने वजीर ने मैंने क्या कि तू यार मेरिट से देख ली हैं,
तो उसकी तो वो सारी बातें जो हैं, वो मैसेजिंग जो है वो लीक, ठीक है ना। पहले इस बात को तो यकीनी बनाए ना, हुकूमत पे लोगों का एतबार हो, हाँ अदारों पे एतबार हो, फिर लोग ऐसी एप्लीकेशन, लोग ये इसीलिए इधर उधर जाते हैं ना। हाँ जी, काबिल एतबार का। काबिल एतबार। अब चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस हैं इस तरह की, हाँ जी, उन पे लोग नहीं जाते, क्योंकि और पूरे जुबान का यूरोप में मसला ये भी है। प्रोपेगेंडा कर दिया हुआ है हाँ, कि जनाब वो डाटा चोरी डाटा करते चोरी हैं, करते हैं और ठीक है ना। हाँ। वो एक बड़ा मशहूर जो उनका ब्रांड है मोबाइल का, हाँ जी, हवावे, उस पर भी तो उन्होंने वो एक आर्जी सी वो पाबंदी पाबंदी सी लगाई लगी है। थी, फिर वो हाँ खुल जी, गया था। हाँ जी, ये तो वो एतमाद की बात है। अब कौन एतमाद करेगा, क्या करेगा, जब वज़ीर आज़म खुद कह रहा हो कि हम चोरी कर लेते हैं, हाँ। तो फिर सर वज़ीर के अलावा ना वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी बनाई हुई ऐप्स पे इसलिए यकीन नहीं करती क्योंकि हमारी एजेंसियां डाटा, फवाद चौधरी ने परसों कहा, फवाद चौधरी वो फिर मेरे वाली बात है ना, ठीक है ना। इसीलिए आपको फवाद चौधरी सब पसंद पसंद है, मुझे पसंद है, वो पसंद है यार। वो बंदा जो है हाँ, ना, वो काम के, नहीं अपने काम के हवाले से जो उनकी ड्यूटी लग जाए ना, हाँ जी, ये मैं नहीं कहता वो ग्रुप चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन जब तक किसी के साथ खड़े रहते हैं ना, वो मुकम्मल फिर ईमानदारी और सही खड़े होते हैं। जब जाना होता है तो फिर जो फिर चले जाते वो हैं। सही तरीके से वो खुल खिला के जाते हैं, खुफिया मामला नहीं होते उनके वो। इस वजह से मैं उनको थोड़ा सा उनकी तारीफ नंबर कर देते देता हैं हूँ, उनको 2-4 नंबर 2-4 इनसे तो उसकी अगर फर्स्ट डिवीजन A+ ग्रेड है तो इनकी अगर C या B है तो उसके A+, बिल्कुल ठीक हो मेरे गया। काबू में वो। सर वो आज PIA का इख्तियार पकड़ लिया मलेशिया ने। यार ये इसकी जो उन्होंने तवील पेश की है ना त्यारे की, हाँ, यार ये शहबाज गिल साहब एक कमाल आदमी, कमाल आ बेशक, ठीक है ना। क्या बंदा रखा हुआ है यार इन्होंने। और अभी वो ढूंढ रहे होंगे किसको डाल दें पीपल्स पार्टी पे या नून लीग पे। हाँ, वो भाई इन्होंने एक आयरलैंड की कंपनी है, उससे वो त्यारा लीज पे लिया हुआ, बिल्कुल, उसकी पेमेंट करनी होती है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। जिस तरह उनके डील वो होती है, कितनी किस्तें देनी है, कितनी नहीं देनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई कोई 8-9 माह बल्कि साल के करीब आगे पीछे की हुई हैं किस्तें उन्होंने, हाँ, काफ़ी किस्तें अच्छा, शायद हैं। तो वो 6 माह से अदालत में गए हुए हैं, भाई जी पैसे दे दो, थोड़ी मेहरबानी, हाँ, बरतानवी अदालत में। हाँ, तो वहाँ ये अब शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ, क्योंकि PIA कमा नहीं रहा, हाँ, हम उनके साथ कोई डील शील कर रहे हैं। हाँ, भाई मेरे डील शील जो आप कर रहे हैं तो वो टाइम पे करनी थी ना। हाँ, वो मायूस होके इनकी वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कानून है, हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो पार्टियां देखती हैं कि यार ये इतनी पैसे नहीं दे, रीशेड्यूल कर देते हैं, करते भी बैंक, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी वजह से कि बंदा दे दे, चलो कुछ ना कुछ तो करवाएं। हाँ, लेकिन यार ये बैन अवी मामला है, हाँ, आलमी ताकतें होती हैं, एक पूरी दुनिया पड़ी हुई है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल, दुनिया में तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब ये जो अपने दिवालियापन का मुजाहरा कर रहा है पाकिस्तान मुख्तलिफ मामलात में और बेइज्जत हो रहा है बिल्कुल, पूरी दुनिया में, हाँ, तो वो एक मलेशिया की अदालत में चले गए। हाँ, मलेशिया की अदालत ने कह दिया जनाब ठीक है, इनको कर लो, हाँ, अब वहाँ रखा हुआ, अब वो कानून को लेके बैठे हैं कि नोटिस दिए बगैर, यानी दूसरे फरीक को सुने बगैर स्टे नहीं हो सकता, या रोका नहीं जा सकता, ऐसा हुक्म नहीं हो सकता, और कोई ऐसा हुक्म नहीं जारी किया जा सकता जो जिससे वो मकसद हासिल हो जाए, हाँ जी, जो फाइनल होता है उसका। हाँ, अब भाई उनके पैसे देने हैं, उसमें आप देख लेंगे कल कला को एक शिक निकल आएगी कि अगर पैसे नहीं देंगे तो वो हम अपना जहाज़ वापस ले लेंगे, ठीक है ना, और पैसे इनकी तरफ ड्यू ही रहेंगे उस दौरान। तो जैसे यार ये नहीं पठान नहीं होते, किस्तों पे दे जाते हैं अपने वो टीवी ये वो, तो फिर वो ना हो तो वो आके टीवी भी ले जाते हैं और वो अपने पैसे भी ले जाते हैं, ठीक है ना, किससे शार्ट शूट होते हैं। तो ऐसा ही इशू हुआ है। तो अब ये कानून ढूंढ रहे हैं, अटार्नी जनरल एक लायक आदमी, अटार्नी जनरल ने कोई राब्ता शाब्ता शायद किया है वहाँ। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाजी छुट्टी है, ठीक है ना, वीकेंड शुरू हो रहा है, तो फिर करते हैं कुछ अदालत के जरिए, क्योंकि अदालत को हुक्म अदालत के जरिए इसको वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अल्लाह करे यार वो कोई 150, 200, 170-72 के करीब मुसाफिर वहाँ खजल खराब हो उनके लिए तो मुतबादल बंदोबस्त कर लिया इजाफी पैसे दे के, लेकिन सर जहाज़ तो वापस आ जाएगा, इज्जत वापस नहीं आनी।
वापस और इज्जत की परवाह भी नहीं हमें तो इज्जत की परवाह नहीं। आज तुम ठीक बात करके माशाल्लाह ठीक हो गया सर। एक और सोशल मीडिया पे चल रहा है और हमारे कुछ व्यूवर्स ने भी कमेंट किया हुआ, लेकिन एक से ज़्यादा हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। वो कहते हैं कि अब एस्टेब्लिशमेंट को डर ये है कि अगर इमरान खान को अनसेलेक्ट किया गया तो वो भी कहीं ट्रंप ना बन जाए, जिस तरह ट्रंप ने वहाँ पे तबाही वो मची ट्रंप ने क्या तबाही मचानी है। वो गया ट्रंप वास्ते रह गए 4 दिन। ऐसे लोग बस ऐसे ही होते हैं, इनका पता नहीं होता कब हथियार फेंक देते हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ जी। तो ये मैं जिस कबीले से हूँ, हाँ जी, तो बात ये है कि भाई हमने ये बात की हुई है कि इन्हें इस्तीफा कोई नहीं देना। हाँ अगर वो कहे हैं इसको तो इसने आखिर तक लड़ना है। तो वो बात ये जो चल रही है, और वो मुख्तरा को भी ये इस बात का कुछ एहसास है कि जो गंदशन डालेगा, तो वैसे भी वो जो दूसरी अपोजिशन वाले हैं वो इसको शहीद नहीं बनाना चाहते। ठीक है ना। इस्तीफा अगर देता है फिर तो ये शहीदों की फिर तो बुज़दिली दिखा के भागेगा ना। ये लड़ेगा तो न्याजी ना बन जाए, न्याजी। हाँ न्याजी है ना, लेकिन उन्होंने मना किया हुआ है। तो मैं इसलिए उनको न्याजी नहीं कहता कि उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जब वज़ीर-ए-आज़म बने, जब वज़ीर-ए-आज़म को बनता है ना, एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि वो किस नाम से पुकारा जाएगा, लिखा जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने स्पेशल ये हदायत दी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पूरा लिखना है, मोहम्मद मिस नहीं करना। और इन्होंने वो न्याजी न्यूजी बीच में से हटा दिया वो। ठीक है ना। इमरान खान नाम मुख्तसर करने के लिए। ठीक है ना, पता नहीं क्या करने। चलें सर, आखिरी कमेंट आपका चाहिए मुझे, सिर्फ आखिरी कमेंट। घी जो हम परसों बात कर रहे थे ना 280 रुपये, आज 300 रुपये किलो हो गया है। पेट्रोल इस 1 महीने में दूसरी दफ़ा बढ़ गया है। नहीं वो तो उन्होंने वो शेड्यूल ऐसा है ना कि 15 दिन बाद, लेकिन हर दफ़ा बढ़ाना है। और फिर वही बात आ गई, शहबाज गिल साहब फिर कहते हैं वो 13 रुपये की समरी आई थी, 3 रुपये बढ़ा दिया। यार ये दुनिया को समझ आ गई, ये पहले ही शोर मच जाता है जब ये आ जाती है ना खबर सुबह 7-8 बजे, ये एक दिन पहले कि जब इतनी ओगरा ने भेज दी समरी की इतनी कीमत बढ़ाई जाए, तो लोग फौरन कहना शुरू करते हैं अब इन्होंने 13 रुपये कहा है तो 4-5 बढ़ा देंगे। और फिर कहेंगे कि वो यार ये पुराने ड्रामे हो गए हैं, ख़त्म हो गए, सागदार के साथ चले गए। तो लेकिन सागदार अगर भिजवाता था ठीक है ना कि 10 रुपये, तो बात का नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूरी की पूरी समरी उड़ा दी। नहीं जो वही जो पहले था वही रेट, ओके ठीक है। या बस सर मुझे याद है, नहीं सर, नून लीग के दौर के मुझे याद है कि एक दफ़ा बढ़ती थी ना तो दूसरी दफ़ा कम होती थी, लेकिन वो पैसों में वो भले, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ता था। यार इसको महंगाई पे अब मैं क्या बात बस ठीक है भाई, यही मैंने सुना था कि इस पर आपने कोई बात नहीं करनी क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, हम तो हल नहीं कर सकते। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पर चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।